आज का टॉपिक मैक्सवेल वितरण नियम या मैक्सवेल का आणविक वेगों का बंटन का नियम। मैक्सवेल ने ये नियम आणविक वेगों के लिए दिया और इसके लिए निम्न परिकल्पनाएं मानी। पहली परिकल्पना, गैस के लिमिटेड सीमित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, अणु गैस के अंदर दूर दूर स्थित होते हैं। तीसरा, सभी अणुओं का आकार समान होता है और इन्हें लघु आकार के स्फेरिकल बॉडी, लघु आकार के गोलीय दृढ़ पिंड के रूप में माना जा सकता है। चौथी कल्पना कि टक्करों के अलावा गैस के अणु आपस में टकराते हैं तो टक्कर के अलावा आपस में ये अणु एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं। पांचवी परिकल्पना, सभी अणु सीधी रेखा में गति करते हैं और टक्कर के बाद ही इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। छठी परिकल्पना, जो टक्कर होती है वह पूर्णतया इलास्टिक प्रत्यास्थ होती है, मीन्स ऊर्जा की हानि नहीं होती है। सातवीं परिकल्पना, अणुओं के वेग सभी दिशाओं में होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अणु किसी भी दिशा के अंदर गति कर सकता है, मतलब उनकी संभावना, प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शन में होती है। आठवीं परिकल्पना, यदि गैस के dV आयतन में अणुओं की संख्या dN है तो dN बराबर N dV, जहां N है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो मैक्सवेल ने वेगों का बंटन नियम देने के लिए निम्न परिकल्पनाओं की कल्पना की या निम्न परिकल्पनाएं मानी और इनके आधार पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण फलन दिया, जो कि मैक्सवेल वितरण नियम कहलाता है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने माना कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है और अणु का वेग c है, तो x y z अक्ष के अनुदिश इनके घटक u v व w हैं। तो वेग हो जाएगा x एक्स के अनुदिश वेग, इक्वेशन नंबर 1। माना कंपोनेंट घटक c प्लस डी सी के लिए वेग के एक्स वाई जेड दिशा में घटक u प्लस डी यू, वी प्लस डी वी, डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू है। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी
डी यू वी डब्ल्यू बराबर तीनों दिशाओं में दिस, जहां ये x दिशा में प्रोबेबिलिटी का फलन है, ये y दिशा में, और ये z दिशा में प्रोबेबिलिटी का फलन है। तो x दिशा में एफ यू डी यू, वाई दिशा में प्रोबेबिलिटी एफ वी डी वी, और z दिशा में एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज डी एन, वो हो गया, प्रोबेबिलिटी को n से गुणा कर दें तो n, और ये बाकी की टर्म ऊपर वाला एज इट इज, एफ यू एफ वी। घनत्व, डेंसिटी, रो बराबर डी एन अपॉन डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये आ गया एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। क्लियर? तो यहाँ पर जो घनत्व है वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मानने के लिए हमने एक यू वी डब्ल्यू का एक अल्पांश मान लिया, अल्पांश आयतन, तो ये हो गया इसका डी यू, ये डी वी एंड दिस डी डब्ल्यू, और इसकी यहां से दूरी मान ली सी। क्लियर? तो सी के नियत मान के लिए, तो सी का मान नियत है, तो सी की कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने क्या मान लिया, एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 5, ये कांस्टेंट है, तो इसका प्रथम अवकलन शून्य के बराबर होगा, तो d बराबर 0। अब इसका अवकलन करने पर सबसे पहले u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो v और w को नियत रखेंगे, तो अवकलन करने पर आ गया एफ वी एफ डब्ल्यू डी एफ यू डी यू डी यू एफ यू एफ डब्ल्यू अब समीकरण नंबर 1 से हम क्या जानते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 6, और समीकरण नंबर 6 में दोनों एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू का भाग देने पर, तो यहाँ पर एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू का भाग देने पर सिर्फ 1 अपॉन एफ यू बच जाएगा, वी और डब्ल्यू कट जाएगा, तो आगे वाला टर्म हो जाएगा आपका वन अपॉन एफ यू 1 अपॉन एफ वी प्लस 1 अपॉन एफ डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण नंबर 1 से हम क्या जानते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। इसका अवकलन करने पर 2u du 2v dv 2w dw 2c, c का अवकलन 0, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम लाग्रांज विधि का उपयोग करेंगे, फ्रॉम लैग्रांजेस मेथड। समीकरण नंबर जो 8 है इसको तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और समीकरण नंबर 7 में ऐड कर देंगे, तो इसको समीकरण नंबर 7 में ऐड करने पर तो 1 अपॉन
एफ यू डी एफ यू डी यू प्लस बीटा यू, ऐसे ही बाकी वाली टर्म्स को भी ऐड करके लिख देंगे। अब यहाँ देखें, u v w तीनों स्वतंत्र फलन हैं। u v w आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन तो du अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो du dv और dw इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने मान लिया है। तो dfu किसी भी एक दिशा का सोल्व कर लेंगे, बाकियों को उसके जैसा लिख देंगे। आगे सोल्व करने पर डी एफ यू अपॉन डी यू प्लस बीटा यू डी यू इज इक्वल टू 0। इसका समाकलन करने पर log एफ यू प्लस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 और कोई कांस्टेंट मान लें, log a, देन log एफ यू माइनस log a माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 log a माइनस log b log एफ यू अपॉन a माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2। log हटाने पर तो एफ यू आपके पास आ गया a e की पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2, ये एफ यू। इसी प्रकार एफ वी व एफ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो एफ वी हो गया a e की पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 एंड एफ डब्ल्यू a e की पावर माइनस बीटा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। तो एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ए क्यूब एन ए क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज सी स्क्वायर ए क्यूब ई की पावर माइनस बीटा सी स्क्वायर बाई 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होते हैं एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। तो एन और ये वाली वैल्यू ये निकाली है, इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दे, ये आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। घनत्व तो घनत्व हो जाएगा हमारे पास से डी एन अपॉन एन। घनत्व ये आया था एन घनत्व रो इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी यू डी वी डी डब्ल्यू बराबर एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। एन एफ यू ये मान यहाँ पर रखने पर तो एन ए क्यूब माइनस बीटा सी स्क्वायर बाई 2 माना बी बराबर बीटा बटे 2, तो रो बराबर हो गया एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, ये आ गया घनत्व। इक्वेशन नंबर 12 क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में हम वेग c तथा c प्लस डी सी के बीच अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे।
तो C तथा C प्लस DC के बीच वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की कल्पना करते हैं। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, वेग C और C प्लस DC, ये इनकी त्रिज्या हो गई और ये मोटाई हो गई DC। अतः बीच वाले पोर्शन का आयतन, तो आयतन हो गया हमारे पास 4 पाई C स्क्वायर DC। यदि इस आयतन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या DNC है, तो DNC बराबर 4 पाई C स्क्वायर DC संपूर्ण आयतन में ये, तो वैल्यू रख दीजिए 4 पाई NAQ e की पावर माइनस बीटा C स्क्वायर और C स्क्वायर DC। अब A और B के वैल्यूज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो A की वैल्यू आती है √B/पाई और B जो हमने माना था बीटा बटे 2, उसकी वैल्यू आती है m/2 kT। तो सभी मान इक्वेशन नंबर 13 में रखने पर 4 पाई n, A की जगह √B/2 और B की वैल्यू m/2 kT, तो m/2 पाई kT की पावर 3/2 e की पावर B की जगह 2 kT, तो mc²/2 kT और C स्क्वायर DC। ये कहलाता है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल का वेग बंटन नियम। अब इस वेग बंटन नियम की सहायता से हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे जो इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।